स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग से दोस्ती में। और इसका हमारा जो कोर्स चल रहा है डार्ट से फ्लटर तक, जिसमें हम डार्ट सीख कर फिर फ्लटर की तरफ जा रहे हैं। हमने अभी पिछले 2 लेक्चर में डार्ट के बेसिक सीखे, जिसमें हमने कवर करे हमारे डार्ट में फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से थी। अभी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम आगे करेंगे उसमें और कवर। अब हम आते हैं फ्लटर इंट्रोडक्शन पर। अब हम बढ़ते हैं फ्लटर की तरफ, और इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा फ्लटर के बारे में कि फ्लटर क्या है और डार्ट से फ्लटर का क्या रिलेशन है। तो फिर आइए हम देखते हैं फ्लटर क्या है। तो अगर हम देखें बाय डेफिनेशन कि फ्लटर क्या है, तो फ्लटर एक ऐसा टूल है जो कि हमें एक ऐसी सुविधा देता है जिससे कि हम कोई भी नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकें, और उस एप्लीकेशन की एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी और उसका कोड बेस एक ही रहेगा। नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि हम डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए वो ऐप बना सकते हैं, जैसे कि iOS और एंड्रॉयड हो गया। तो फ्लटर हमारा क्या हो गया, एक ऐसा टूल जो हमें ये सुविधा दे रहा है जिसके ज़रिए हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कई सारे प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना सकते हैं एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके और एक ही कोड बेस के साथ। कोड बेस एक ही होने का मतलब जो ये है कि एक ही कोड हम लिखेंगे, वही कोड हमारा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चलेगा। जैसे वही कोड से सेम हमारी एंड्रॉयड ऐप भी चल जाएगी और इसी कोड से हमारी iOS ऐप भी चल जाएगी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें देखने वाली वो ये है नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म। अभी तक जो हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क थे, जैसे कि हमारा कोरोडोवा हो गया, फ़ोन गैप हो गया, इन सब फ्रेमवर्क में क्या होता था कि हमारे जो मेन ऐप जो आती थी वो हमारी वेब में चलती थी, यानी कि वेब व्यू के अंदर चलती थी वो ऐप, और वो वेब बेस्ड ऐप थी। तो उस केस में क्या होता था कि वो नेटिव ऐप ना हो के वेब ऐप थी, जो कि वेब व्यू में चलती थी एंड्रॉयड और iOS में। लेकिन फ्लटर हमारा बिल्कुल भी इस तरह से काम नहीं करता। फ्लटर हमारा क्या करता है कि जो भी हम कोड लिखते हैं उस कोड को वो कंपाइल कर देता है नेटिव मशीन लैंग्वेज में, और फिर वो जो हमारा ऐप जो निकल के आती है वो हमारी नेटिव ऐप ही होती है। ठीक है। अब फ्लटर क्या है, वो हमें प्रोवाइड करता है एक SDK। एक SDK क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, यानी वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू, जिसमें कई सारी चीज़ें हमें टूल्स प्रोवाइड किए गए होते हैं, जिसमें हमें फ्रेमवर्क्स दिए होते हैं, जिसमें लाइब्रेरीज दी होती हैं, जिनको यूज़ करके हम ऐप बना सकते हैं। अब इन लाइब्रेरीज में क्या क्या होता है, इन लाइब्रेरीज में जैसे हमारे कई टाइप के विजिट्स होते हैं, विजिट्स यानी UI एलिमेंट्स होते हैं, और हमारी कई सारी यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप में, अपनी ऐप के लिए। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है, यानी यही जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, यही हमें टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू क्या होता है, फ्लटर जो है, जो कोड हमने फ्लटर में लिखा हुआ है उसको कंपाइल करके मशीन की जो नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप देखेंगे iOS में जो हम यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करते हैं या फिर स्विफ्ट यूज़ करते हैं, और एंड्रॉयड में जब हम यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड में हम यूज़ करते हैं कोटलिन या फिर जावा। अब क्या है कि फ्लटर के केस में हमें ये अलग अलग लैंग्वेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके लिए एक ही लैंग्वेज की सीखने की ज़रूरत है, वो है डार्ट। और हम डार्ट अभी सीखना शुरू कर दिए हैं इसके लिए। ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्लटर का हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है, वो जो टूल प्रोवाइड करता है वो उस डार्ट लैंग्वेज को कंपाइल करके उसे मशीन, जो नेटिव मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब वो कोड जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म वाइज ईजिली रन कर जाता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट हमें फ्रेमवर्क्स देता है, विजेट्स लाइब्रेरीज देता है, यानी कि जो मैं, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि ये बहुत सारे हमें UI एलिमेंट्स देता है, जैसे कि बटन हो गए, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, फॉर्म्स हो गए, और आपके ऐप बार्स हो गए और टैब बार्स हो गए। तो इन साइड डिफरेंट टाइप के ये UI एलिमेंट्स हमें देता है। साथ में कई सारी यूटिलिटी लाइब्रेरीज इसके साथ होती हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे क्या क्या लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ भी, जैसे कि हम इसके साथ फायरबेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसके, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, यानी जो इसमें UI होते हैं उन्हें हम विजिट्स कहते हैं। तो ये जो सारे जो विजिट्स हैं ये रीयूजेबल होते हैं, इनको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम कहीं भी अपने ऐप में कहीं भी इनको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम डार्ट। डार्ट हमने सीखना शुरू कर दिया है, डार्ट का हमें पता है बेसिक्स डार्ट में क्या है। अब हम जानते हैं कि डार्ट है क्या आखिरकार। डार्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फोकस करती है मेनली ऑन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यानी फ्रंट एंड यानी कि जो यूज़र इंटरफेस होता है उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है डार्ट। डार्ट लैंग्वेज जो है वो गूगल की ने डेवलप की थी, और गूगल ही इस पर काम कर रहे हैं, अभी भी डेवलप हो रही है ये। और ये ज़रूरी नहीं है कि डार्ट से सिर्फ मोबाइल ऐप्स ही बने, इससे वेब ऐप्स भी बन जाती हैं, लेकिन हम क्योंकि फ्लटर कवर कर रहे हैं, फ्लटर हम मेनली मोबाइल ऐप्स के लिए कवर कर रहे हैं इस कोर्स के थ्रू, तो हम यहाँ पे इसे मोबाइल ऐप्स के लिए ही मान के चल रहे हैं। ठीक है।
अब हम आते हैं डार्ट वर्सेस फ्लटर पे। अब क्या है कि जब ये बात आ रही है कि हम डार्ट भी कर रहे हैं फ्लटर भी कर रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है, फ्लटर क्या चीज़ होगी जो डार्ट से इस तरह से रिलेट कर रही है। तो फिर डार्ट का अभी तक हमने समझते आए हैं कि डार्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब फ्लटर क्या है, फ्लटर एक हमारा फ्रेमवर्क है जो कि डार्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, फिर से समझते हैं फ्लटर क्या है। फ्लटर हमारा फ्रेमवर्क है जिसको डार्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी कि जो फ्लटर में जितनी भी अंदर यूटिलिटीज़ हैं या फिर जितने भी विजेट्स हैं वो सारे हमारे डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करके, यानी डार्ट की क्लासेस हैं और डार्ट के सिंटैक्स उसमें यूज़ किए गए हैं। तो फिर ये चीज़ है हमारी। ठीक है, तो फिर डार्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्लटर जो है वो हमारा फ्रेमवर्क है जो कि डार्ट पे बेस करता है। फ्लटर जो है वो हम सारे यूआई कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये सारे यूटिलिटी यूआई कंपोनेंट्स यूटिलिटी फंक्शन ये सारे हमारे डार्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, और फ्लटर ही हमारा एसडीके टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि पहले बताया था, जो कि हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा डार्ट लैंग्वेज जितने हम लिखते हैं उसको वो नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर इस तरह से जो हम अपनी फ्लटर में ऐप जो बनाते हैं वो पूरी डार्ट लैंग्वेज में बनाते हैं। अब क्योंकि डार्ट में हमें कोई अलग से पूरा रीविजिट ना करनी, री इन्वेंट ना करनी पड़ जाएगी, जैसे हमें बटन फिर से बनाना पड़ रहा है सारी चीज़ें, तो उसके लिए हमें फ्लटर दिया गया है। फ्लटर फ्रेमवर्क इसके अंदर पहले से ही चीज़ें हमें मिली हुई हैं, सारे यूआई कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, सब चीज़ें हमें यूटिलिटी फंक्शन मिले हुए हैं, हमें सिर्फ उनको यूज़ करना है, अपनी ऐप में बनाना है, डार्ट लैंग्वेज में लिखना है और हमारी ऐप तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा है फ्लटर। तो फिर इस लेक्चर में बस इतना ही था, जिसमें मैंने आपको फ्लटर क्या बताया, फ्लटर और डार्ट में क्या डिफरेंस है वो बताया, फ्लटर में हम डार्ट को कैसे यूज़ करने वाले हैं वो बताया, क्योंकि हमारी ऐप जो है वो पूरी डार्ट लैंग्वेज में लिखी जाएगी जो कि फ्लटर फ्रेमवर्क को यूज़ करेगी। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, फ्लटर को सेटअप करना सीखेंगे। पहले मैक ओएस में फ्लटर को सेटअप करेंगे, फिर हम विंडोज़ में फ्लटर को सेटअप करेंगे। फ्लटर को हम वीएस कोड से सेटअप करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में भी सेटअप करके दिखा दूंगा फ्लटर को। तो फिर इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे, ये लेक्चर्स देखते रहिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।